अब सरफेस केमिस्ट्री के थर्ड पार्ट में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मिक्सर के बारे में। तो छोटी क्लासेस में आपने मिक्सर के बारे में काफ़ी स्टडी किया है। मिक्सर क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दें इन एनी रेशियो, कहना लो किन्हीं भी चीज़ों को मिलाना जो होता है वो क्या कहलाता है? मिक्सर कहलाता है। अब छोटी क्लासेस में तो आप पढ़ते थे कि जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में उन्हें क्या बोलते हैं? हमें होमोजीनियस, और अगर मिक्स ना हो तो हेट्रोजीनियस। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम तीन पार्ट करवाएंगे मिक्सर के, जो कि 9th क्लास में आए थे, सेम वही। ठीक है, एक आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नाम सुना होगा काफ़ी बार। उसमें आप क्या बताते हो कि जब कोई सब्सटेंस कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? हमें सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। आगे असल में एक आएगा आपके पास सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता था? जब कोई सब्सटेंस डिजोल्व ही ना हो। एग्जाम्पल में कौन आता है? सैंड प्लस वाटर। जब हम रेत को पानी में डालते हैं तो रेत डिजोल्व नहीं होती ना, तो किसका एग्जाम्पल है वो? सस्पेंशन का। और इन दोनों के बीच की जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? हमें कोलाइडल। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक यही है कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस करना। तो पहला डिफरेंस, एक तो डेफिनेशन ही हो जाएगी। कौन सी? कि इफ एनी कंपोनेंट या इफ एनी सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स विद द अदर सब्सटेंस देन इट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चन में इफ एनी सब्सटेंस डज नॉट मिक्स विद द, अगर मिक्स ही ना हो तो उसको क्या बोल देंगे? सस्पेंशन बोल देंगे। और जो कोलाइडल होता है वो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? तो कोलाइडल में हमने क्या बता दिया कि कोलाइडल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती हैं? इन दोनों के बीच में होती है। शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ। अब शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ में क्या देखोगे? मेन डेफिनेशन की बात हो तो आप क्या देखते हो सॉल्यूशन के अंदर? कि जब कोई चीज़ कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है। अब एग्जाम्पल में आप दिमाग में कर लो, जब नमक पानी में डिजोल्व हो जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता ना कि नमक है इसके अंदर। मान लिया कलर चेंज हो जाता है, लेकिन नमक के पार्टिकल क्या हो जाते हैं? बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं। उनको नेक्ड आई से हमें नहीं देख सकते। आई बात में? तो हम किस चीज़ को नहीं देख पाते? जिसकी साइज क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या बता दोगे? द पार्टिकल साइज इन द मिक्सर इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी जो साइज होती है इनकी क्या होती है भाई? छोटी हो जाती है। आगे असल में तो कहने वाला द पार्टिकल साइज, द कंपोनेंट साइज इन द सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। लेकिन सैंड के पार्टिकल हमें क्या होते हैं? बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो साइज होती है वो क्या होती है? मोर देन 1000 नैनोमीटर होती है। और मैंने क्या बता दिया? ये क्या है? इसकी बीच की स्टेज है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? 1 से लेकर 1000 के बीच में। थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूं। देखो दिमाग में फिट करो, भाई मैंने पानी में नमक डिजोल्व कर दिया, दिखाई देना बंद कर दिया। डेफिनेशन यही बना सकते हैं कि इफ एनी कंपोनेंट कंप्लीटली डिजोल्व देन इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। डेफिनेशन यही बना सकते थे कि जब कोई कंपोनेंट दिखाई देना बंद कर देता है कंप्लीटली मिक्स होकर, या जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। 2 हो गई। ठीक है, तीसरी तुम्हारे दिमाग में क्या आएगी कि यहाँ पर ऊपर से नीचे तक कंपोजिशन क्या रहती है? सेम रहती है। एक बार नमक अगर डिजोल्व हो गया तो जितनी अमाउंट ऊपर मिलेगी उतनी अमाउंट नीचे मिलेगी। यही तो बोलते थे कि सॉल्यूशन कंटेन ओनली 1 फेज। याद आया? ठीक है, या दूसरी भाषा में बोलते थे कि ये क्या होता है? होमोजीनियस नेचर का होता है। ये डिफरेंस बना सकते हो आप कि सॉल्यूशन है हैविंग होमोजीनियस नेचर। लेकिन तुम यहाँ पर क्या देखते थे कि कोई चीज जब डिजोल्व नहीं होती है तो नीचे सेटल डाउन होती है, नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ पर अलग फेज है, ऊपर है, नीचे अलग फेज है। आगे असल में तो ये एक से ज़्यादा फेज हो जाता है, तो इसका मतलब कौन सी नेचर हो जाएगी? हेट्रोजीनियस। आगे असल में तो ये जो सस्पेंशन होते हैं वो कौन सा नेचर शो करते हैं?
हेट्रोजीनियस नेचर को शो करते हैं। अब ये हमने बीच में क्यों लिखा, मान लो मैं एक एग्जांपल दूं आपको मिल्क का, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, मतलब यही बात आएगी कि जी मिल्क में भी तो ऊपर से नीचे तक हमें तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता। भाई घर पे आप दूध पीते होगे, उसमें आप क्या देखते हो कि जो कंपोजिशन होती है ऊपर से नीचे तक तुम्हें तो सेम लगती है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भी रख देते हैं तो तुम क्या देखोगे, ऊपर क्या आ जाएगी, फैट आ जाएगी ना, ठीक है। तो बीच में तो कभी फैट नहीं आई, तो यहाँ पर क्या हो गया, फेज अलग हो गया। फेज अलग होने का मतलब ये भी कौन सा नेचर शो करेगा, हेट्रोजीनियस नेचर को शो करेगा। आई बात समझ में, ठीक है। TERO थोड़ा सा स्पेलिंग पे देख लेना भाई। नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस आप क्या करोगे हेट्रोजीनियस होमोजीनियस के बाद है कि जब कोई चीज कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है तो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है मिक्सर, ठीक है। सीधा सीधा ही लिख देता हूं, दे आर वेरी स्टेबल, ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं, इसके अंदर पार्टिकल नीचे नहीं बैठते हैं। ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए तो थोड़ी देर के बाद क्या होते हैं, पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते हैं। ये भी स्टेबल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये अनस्टेबल। अगर मैं इसमें कंपोनेंट को अलग अलग करना चाहूँ तो फिल्ट्रेशन मेथड से तो अलग नहीं कर सकता, ठीक है। नमक पानी को या शुगर पानी के जो मिक्सर को हमें छलनी के द्वारा या फिल्टर पेपर के द्वारा उसको अलग नहीं कर सकते ना डिजोल्व होने के बाद, लेकिन इसको कर सकते हैं। ये हमने बता दिया ना बीच की स्टेज है। तो अगर हम ऑर्डिनरी स्टेनरी या मतलब छलनी यूज करते हैं तो हम पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनकी साइज भी तो बहुत छोटी है। तो हम जी एक ऐसा फिल्टर पेपर यूज करेंगे जिसकी अंदर होल की साइज 1000 नैनोमीटर से क्या हो या 1 नैनोमीटर से छोटी हो, तब तो सेपरेट कर सकते हैं इनको। आई बात सुनने, तो हमें इससे या तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करते हैं या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM यूज करते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है ना, अब जो दो डिफरेंस बता रहा हूं मेन है एग्जाम के लिए। पहला, यहां पर अगर हमने लाइट डाली मिक्सर के ऊपर तो यहां पर कोई भी पार्टिकल लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है नहीं क्योंकि साइज बहुत छोटी है। अब जब रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पाथ ऑफ लाइट क्या है। बात समझ आ रही है ना, हमें पाथ तो तभी पता चलता है जब कोई पार्टिकल बीच में आए और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तभी तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर लाइट ज़्यादा है तो इसका मतलब पाथ ऑफ लाइट ये है। तो हम सॉल्यूशन के अंदर पाथ ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई बात समझ में, यहाँ पर क्या बता दोगे, वी कैन इजीली एक्सप्लेन द पाथ ऑफ लाइन। आई बात समझ में। अब इसके अंदर देखो, तुम क्या देखते हो कि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में। मैं इस लाइन को बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक लाइन तो ये है, एक लाइन और बोलूंगा। इन दो लाइन पे आगे की जितनी भी यूनिट है ना वो लगभग 60% उन्हीं दो लाइन के ऊपर है। तो आगे कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो ध्यान रखना, कोलाइडल पार्टिकल की साइज कितनी है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो इतनी छोटी साइज होने के कारण कोलाइडल पार्टिकल हमें नहीं दिखाई दे रहे। तुम्हारे घर में देखो, कोई भी रूम में जाते हो तुम तो डस्ट पार्टिकल दिखाई नहीं देते ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कोलाइडल की शेप में है। लेकिन जैसे ही किसी होल से सूर्य की लाइट अंदर आती है तो वो डस्ट पार्टिकल तुम्हें वाइब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोलाइडल पार्टिकल को हम इजीली लाइट के अंदर देख सकते हैं। तो चाहे ये बोल दो कि यहां पर भी हम पाथ ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल का लाइट की प्रेजेंस में दिखाई देना, या फिर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल जब सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं।
इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि टिंडल इफेक्ट के बेस पर ही तो हम कोलाइडल पार्टिकल का, कोलाइडल मिक्सर का हेट्रोजीनियस नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर को शो करते हैं। हालांकि इतनी छोटी साइज होने के कारण पर्टिकुलर शेप तो हमें इसकी नहीं दिखाई देती। जब इसके ऊपर हमें इस मिक्सर के अंदर हम जब लाइट डालते हैं तो पर्टिकुलर शेप तो नहीं दिखाई देती, लेकिन छोटे छोटे स्टार तो दिखाई देते हैं, है ना। उन स्टार को, उन पार्टिकल को काउंट तो कर सकते हैं। तो टिंडल इफेक्ट की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, यहां पर यूनिट वॉल्यूम में कोलाइडल पार्टिकल की नंबरिंग काउंटिंग कर सकते हैं। कहने वाला यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये था टिंडल इफेक्ट का बेनिफिट। आगे बात समझ में? तो ये था हमारे पास सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ है मिक्सर। अब इसके अंदर सॉल्यूशन तो तुमने सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हो, सस्पेंशन में कोई दे नहीं रखा। हम इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल के बारे में या कोलाइडल मिक्सर के बारे में स्टडी रखेंगे। तो पहली चीज तो ये देखो तुम कि जो कोलाइडल मिक्सर होता है उसके अंदर भी एक चीज ऐसी होती है जो डिजोल्व हो रही है और एक ऐसी चीज होती है जो डिजोल्व कर रही है। आ रही है बात समझ? सॉल्यूशन में तो जो डिजोल्व होती थी उसको क्या बोलते थे, सोल्यूट, और जो डिजोल्व करती है उसको सॉल्वेंट। लेकिन इसके अंदर जो डिजोल्व होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन है फेज। और जो डिजोल्व करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन है मीडियम। बोलो समझ में आया? ठीक है। सेम उसी तरीके से जैसे हम सॉल्वेंट की डेफिनेशन देते थे, द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन कोलाइडल मिक्सर इज कॉल्ड डिस्पर्सन है मीडियम, और जो लेस अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन है फेज। अब डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम बेस पे हम कोलाइडल मिक्सर को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन को टाइप मतलब टाइप बताते थे ना कि एक बार डिस्पर्सन फेज को सॉलिड स्टेट में, डिस्पर्सन मीडियम को भी सॉलिड स्टेट में, ऐसे लेते थे ना। तो इस बेस पे हमारे पास डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन है मीडियम। तो आप कितने पार्ट बना सकते हो जी। एक बार डिस्पर्सन फेज कहने वाला जो सॉलिड, जो लेस अमाउंट में था वो सॉलिड ले लेंगे, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड, तीन तो सॉलिड लेंगे, एक बार लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, एक बार गैस में। एक बार डिस्पर्सन फेज क्या ले लेंगे हम, लिक्विड ले लेंगे, ठीक है। एक बार किस में डिसॉल्व करेंगे भाई इसको हम, सॉलिड में, एक बार है लिक्विड में, एक बार है गैस में। अरे वैसे में, और एक बार गैस को क्या कर देंगे भाई हमें सॉलिड के अंदर, और एक बार गैस को हम किस में कर देंगे भाई, लिक्विड के अंदर। आ रही बात सुनने? ठीक है। तो यहां पर गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है वो तो जी सॉल्यूशन ही हो जाएगा, इसको तरफ करोगे। सॉलिड सॉलिड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो उस कोलाइडल मिक्सर का नाम होता है सोल। मैन है ये चीज याद रखनी कि इन कोलाइडल मिक्सर का नाम क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एग्जांपल दो जिसके अंदर सॉलिड और सॉलिड मिक्स हो भी और नहीं भी, अगर मिक्स हो, सॉल्यूशन का एग्जांपल लें तो एलोय बताते आप, मिक्स ना हो तो रेत में कुछ भी लोहे के पार्टिकल डाल दो बता देते आप। कोलाइडल की बात आती है, कोलाइडल में आप क्या बताओगे जी, जो कलर्ड ग्लास होते हैं, देखते हो ना कलर्ड ग्लास, उसमें सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद तो जो कलर्ड पार्टिकल ग्लास होते हैं ऊपर से क्या होते हैं, फीके हो जाते हैं, नीचे से गहरे रंग के हो जाते हैं ना, है ना, मतलब मिक्स हैं भी और नहीं भी। तो इस तरीके से एग्जाम्पल तो तुम देख लोगे। मैन क्या चीज़ है, इनके नाम याद रखना। तो अगर किसी भी कोलाइडल मिक्सर में डिस्पर्सन फेज अगर हम सॉलिड करें तो उसका नाम आगे क्या लगाएंगे, हम सोल लगाएंगे। अगर सॉलिड में डिसॉल्व करते हो तो सॉलिड सोल, लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो अकेला सोल, एयर में डिसॉल्व करते हैं तो एयर सोल। बोलो समझ में आया? ठीक है। एग्जाम में आया होगा कभी कभी, जो बताओ अल्कोसोल क्या होता है, अल्कोसोल क्या होता है, या हाइड्रोसोल क्या होता है। तो मैंने क्या बताया कि सोल का नाम लग गया तो इसका मतलब है ये तो कन्फर्म होगी कि उसके अंदर डिसॉल्व होने वाली चीज क्या है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो एक ऐसा कोलाइडल मिक्सर जिसके अंदर डिस्पर्सन फेज तो किस स्टेट में है भाई, सॉलिड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में कौन है, या डिस्पर्सन मीडियम में कौन है, अल्कोहल।
बता देना, जिसके अंदर घोल डिजोल्व कर रहे हैं, सॉलिड में डिजोल्व किया तो सॉलिड में लगा दिया, गैस में डिजोल्व किया, एयर में डिजोल्व किया तो एयर सॉल लगा दिया, अल्कोहल में डिजोल्व किया तो अल्कोहल लगा दिया, हाइड्रो में डिजोल्व किया तो हाइड्रो लगा दिया। आ रही बात समझे? एक बार हम क्या करेंगे, लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिजोल्व करेंगे, लिक्विड को सॉलिड के अंदर, इसका नाम होता है बेटा जेल। ठीक है, वो हेयर में लगाते हो ना जेल, उससे भी याद रख सकते हो। देखो फ्लो नहीं करती ना वो जेल, फ्लो नहीं करती, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, सॉलिड पोर्शन ज्यादा है, लेकिन वो क्या होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ एक लिक्विड की प्रेजेंस है, तो ये कौन सी हो जाएगी, जेल। फिर सबसे ज्यादा पूछी जाती है डेफिनेशन लिक्विड इन लिक्विड की। लिक्विड इन लिक्विड में क्या बता दोगे तुम्हें, इमल्सन। क्या बोल दोगे, इमल्सन। आई बात समझ में, पक्की बात है? ठीक है, इसके बाद क्या देखोगे, लिक्विड इन गैस में भी एयर सो लगा दोगे, और गैस इन सॉलिड में क्या कर दोगे, फोम। ये याद रख सकते हो, फोम के गद्दे होते हैं ना, उसमें सॉलिड पार्ट ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें हवा भी तो होती है, तो किस में आ जाएगा भाई, फोम में आ जाएगा। तो तुम्हें इनके डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि इमल्सन क्या होता है, जेल क्या होता है, एयरसोल क्या होता है। आगे बात सुन में, ठीक है। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सर का इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही वीडियो बचती है जिसके अंदर हम कोलाइडल पार्टिकल की टाइप, कोलाइडल मिक्सर की प्रिपरेशन, या सॉरी कोलाइडल पार्टिकल की ये मान लो प्रिपरेशन पूछ लो, और कोलाइडल पार्टिकल का सेपरेशन, टाइप्स, प्रिपरेशन और सेपरेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।